सहकारिता मतलब क्या होता है? संगठन होता है जिसमें जो विभिन्न प्रकार के लोग हैं, एक समान उद्देश्य वाले जितने लोग हैं, क्या एक समान उद्देश्य वाले जितने भी लोग हैं वे संगठित हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? सहकारिता कहलाता है। क्या कहलाता है? सहकारिता। तो उसका कुछ सिद्धांत है, नियम है, कुछ शर्तें हैं उसका। ठीक है, पहला क्या दिया है? समानता। क्या दिया है? समानता। कैसे समानता होनी चाहिए? क्या समानता होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? ठीक है, पहला है समानता। सहकारी संगठन में प्रत्येक सदस्य को समान अधिकार होता है। क्या होता है? प्रत्येक सदस्य को समान अधिकार होता है। क्या होता है? समान अधिकार। जैसे हमने एक संगठन बनाया, ठीक है, कोई भी संगठन बनाया, जैसे दुग्ध सहकारी संगठन बनाया। क्या बनाया? दुग्ध संगठन बनाया, दूध उत्पादन के लिए गांव के लोग मिलकर एक संगठन बनाया। क्या बनाया? संगठन। उसका उसमें प्रत्येक व्यक्ति का क्या रहता है? समान अधिकार रहता है। कितने व्यक्ति हैं? 15 व्यक्ति हैं। कितने हैं? 15। 15 व्यक्ति हैं तो कितना वोट होगा? 15 वोट। कितना वोट? 15 वोट। किसी को डबल वोट देने का अधिकार नहीं है, किसी को अधिक पैसा लेने का अधिकार नहीं है। सबका क्या है? समान अधिकार है, समान पद है। क्या है? समान अधिकार है। समझ आ गया? तो समानता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समानता। कैसे होगा समानता? जब समान अधिकार रहेगा सबका, क्या रहेगा? मान लो कभी वोट देने का स्थिति आ गया, क्या कहा? वोट देने का, तो प्रत्येक व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है। कितना वोट दे सकता है? एक ही। एक व्यक्ति कितना वोट देगा? एक ही वोट देगा, एक से अधिक वोट नहीं दे सकता है, वरना समानता तो खत्म हो गया ना, कोई दूसरा और दे दिया तो। ठीक है, 15 वोट है मतलब 15 व्यक्ति है मतलब 15 वोट। ठीक है, एक व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है। कितना दे सकता है? एक। ऐसे इसमें समानता होना चाहिए। दूसरा, दूसरा इसमें क्या होना चाहिए? निस्वार्थता। क्या होना चाहिए? निस्वार्थता। क्या होना चाहिए? निस्वार्थता होना चाहिए। कैसे निस्वार्थता होना चाहिए? कैसे होगा निस्वार्थता? कैसे होगा जी? स्वार्थ की भावना नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? स्वार्थ की भावना आपस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे 15 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 15 व्यक्ति हैं। जो भी लाभ होगा, क्या होगा? लाभ, वो बराबर बटेगा। क्या बटेगा? बराबर। लाभ के लिए किसी को स्वार्थी नहीं होना है, भेदभाव नहीं करना है, सिद्धांत है। ठीक है, क्या है? सहकारिता का दूसरा सिद्धांत कहता है कि सब निस्वार्थ भाव से कार्य करे। क्या करे? निस्वार्थ। किसी के मन में अधिक अन्य लोगों से, मतलब 15 लोग हैं, इसमें से एक व्यक्ति क्या चाहता है कि मेरे को अधिक लाभ मिले, मैं अधिक पैसा कमाऊं, ऐसा नहीं। सभी लोग समान होंगे, सभी निस्वार्थता के भाव के साथ सहकारिता में शामिल होंगे, संगठन में शामिल होंगे। ठीक है, किसी छल कपट नहीं करना है ना, किसी धोखा से उसका पैसा, कुछ पैसा मेरे को मिल जाए। मान लो 15,000 रुपए कमाते हैं, तो सबको कितना कितना हजार रुपए मिलेगा? 1,000। कितना मिलेगा? 1,000 रुपए मिलेगा। तो 1,000 में सब संतुष्ट हो। नहीं, तू कम काम किया है, कोई बहाना बना करके उसका पैसा नहीं ले लेना है। ठीक है, सबको समान लाभ कमाना है, निस्वार्थ भाव से। क्या भाव से? ऐच्छिक सदस्यता। क्या? ऐच्छिक सदस्यता। मतलब स्वयं की इच्छा से, स्व इच्छा से। क्या से? उसके स्वयं की इच्छा से वह समूह में शामिल हो। किसी को जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती उसको हमारे जो संगठन है, समूह में है, उसमें शामिल नहीं करना है। स्वयं की इच्छा से लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये सिद्धांत है, किसी को जबरदस्ती समूह में शामिल नहीं करना है। खुद का इच्छा रहेगा तो उसको शामिल करना है। ठीक है, किसी को फोर्स के साथ शामिल नहीं कर सकते। ये सिद्धांत है, इसका नियम है।
समझ आया? चौथा क्या कहता है हमारा? चौथा सिद्धांत क्या कहता है? चौथा सिद्धांत कहता है परस्पर सहयोग। क्या हो? सहयोग की भावना हो। क्या हो? सहयोग। परस्पर सहयोग की भावना आपस में हो। ठीक है। संगठन सहकारिता के जितने भी सदस्य हैं, जितने सदस्य हैं, जितने भी हो, ठीक है, आपस में सहयोग की भावना हो। आपस में क्या की भावना हो? सहयोग। वो किसी प्रकार का द्वेष, घृणा, ठीक है, ईर्ष्या की भावना ना रखें, आपस में सहयोग के रूप में रहें और अच्छे से कार्य करें। यही संगठन का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? संगठन का। ठीक है। अपने सामर्थ्य के अनुसार वो कार्य कर सकते हैं। ठीक है, उतना उसका जितना क्षमता होगा उतना तो कार्य करेगा ना, तो उसे सहयोग करना है। नहीं, आपको करना ही पड़ेगा, ये कार्य करना ही है, ऐसा नहीं बोलना है। समझ आया? आपस में सहयोग, जिसका जितना क्षमता रहेगा उससे उतना कार्य लेना है। ठीक है। कोई बुजुर्ग है संगठन में, मान लो कोई बुजुर्ग है, 15 लोग में कोई एक बुजुर्ग है, तो युवा जितना कार्य करेगा उतना तो बुजुर्ग कर नहीं सकता, नहीं कर सकते ना, तो उसके प्रति आपको सहयोग की भावना रखना है। ठीक है। पांचवा, पांचवा सिद्धांत क्या कहता है? पांचवा सिद्धांत कहता है लोकतंत्रीय आधार हो। क्या हो? लोकतंत्रीय। कैसे लोकतंत्रीय आधार हो? कैसे लोकतंत्रीय आधार हो जी? बताओ। लोकतंत्रीय आधार का मतलब है तानाशाही किसी का नहीं चलता। इसमें क्या बनाएंगे? अध्यक्ष बनाएंगे, कोषाध्यक्ष बनाएंगे, सचिव बनाएंगे, तभी तो फंड ले सकते हैं सरकार से। तभी तो कोई सहकारी समिति या कोई भी संगठन है वो हमें फंड देगा। जब अध्यक्ष नहीं रहेगा, जिम्मेदार व्यक्ति नहीं रहेंगे जिसको बोल सके, तो कहाँ से मिलेगा फंड? ठीक है। जैसे समूह बनाते हैं गांव में, बनाते हैं ना, समूह बनाते हैं, तो समूह का क्या कार्य रहता है? समूह बनाएंगे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव वगैरह बनाएंगे, उनका हस्ताक्षर होगा और उनके नाम में खाता खुलता है, समूह के नाम में उनका नाम रहता है। ठीक है। तो उसमें अध्यक्ष बनाए, किसी को क्या बनाए? तो अब अध्यक्ष मैं बॉस हूँ थोड़ी बोलेगा, अब मेरे हिसाब से चलना है बोलेगा, तो क्या ये संगठन का सिद्धांत है क्या? सहकारिता का ये सिद्धांत नहीं है। सहकारिता का सिद्धांत है लोकतांत्रिक आधार। किसी का यहाँ राजतंत्र, ठीक है, या अपना जो इच्छा है उसको दूसरों पे थोपना, ये संगठन में नहीं चलता है। संगठन का एक ही सिद्धांत है, वो सिद्धांत क्या है? लोकतांत्रिक आधार। लोकतांत्रिक, कोई भी कार्य करना है, मान लो क्या लेना है? लोन लेना है। क्या है? लोन लेना है। क्या करना है? लोन लेना है। तो क्या करेंगे लोन लेने के लिए? क्या अध्यक्ष अपने मर्जी से लोन ले सकता है समूह का? नहीं ले सकता ना। क्या करना पड़ेगा उसको? सभी सदस्यों को पूछना पड़ेगा, तो वो लोकतांत्रिक आधार है, अगर पूछता है तो। और नहीं पूछता है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव मिलकर के लोन निकाल करके खा देते हैं, गबन कर देते हैं, तो क्या कहलाएगा लोकतांत्रिक आधार? इस संगठन का, सहकारिता का नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका समान अधिकार है, सबका समान वोट है, मतलब सबको पूछना है, लाभ मिलेगा सबका होगा, हानि होगा सबका होगा। ठीक है। अगला छठवां पॉइंट क्या कहता है? छठवां सिद्धांत, छठवां सिद्धांत हमारा कहता है आर्थिक आवश्यकताओं की संतुष्टि। हमें संतुष्ट होना है। क्या होना है? संतुष्ट। ठीक है। जितना वहां से मिलेगा उसमें संतुष्ट रह रहा है। ठीक है। उस सहकारिता से, उस संगठन से हमें जितना भी मिलता है उसमें हमें क्या रहना है? संतुष्ट रहना है। ठीक है। आगे क्या है? सातवां सिद्धांत क्या कहता है? सातवां सिद्धांत कहता है मित व्ययी। क्या होना चाहिए? मित व्ययी।
क्या होना चाहिए? मितव्ययिता होना चाहिए, मतलब मित्रता का भाव। क्या हो? मित्रता का भाव। क्या होना चाहिए? आपस में मित्रता का भाव। किसमें मित्रता का भाव हो? संगठन के सभी सदस्य पे आपस में लड़ाई झगड़ा द्वेष की भावना नहीं होना चाहिए। होता है संगठन में, ठीक है। मान लो आपका कोई अध्यक्ष है, लोन लेना चाहता है, कुछ सदस्य बोल दिया अब हम लोन नहीं चाहते, हम लोन नहीं लेंगे, तब क्या होगा? अध्यक्ष को अच्छा लगेगा क्या? अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। अच्छा ना लगे फिर भी उसको मित्रता का भाव उससे रखना है, उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। मैं अध्यक्ष हूँ, मेरी मर्जी से चलेगा, ऐसा नहीं। मित्रता के भाव रखना है उससे, ठीक है। एकता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सभी सदस्यों में। क्या में? जो सभी सदस्य हैं उनमें एकता का भाव हो, ठीक है। सभी का राय एक हो, सभी मिलजुल के रहे, सभी लाभ कमाए, सभी हानि उठाए। एकता होना चाहिए। एकता नहीं रहेगा, जैसे गांव में सरपंच वगैरह है, पंच है बहुत सारे, एकता नहीं रहता है तो लाभ नहीं कमा सकते। जिस गांव के सरपंच सचिव सब एक है, एकता है, वो गांव अच्छा है, ठीक है। पंच सरपंच सब मिलकर पैसा कमाते हैं, ठीक है। लेकिन जिस गांव के पंच सरपंच दोनों में एकता नहीं है तो वो गांव का विकास असंभव है। तो वैसे ही अगर सहकारिता है, संगठन है, संगठन लाभ कमाना चाहता है तो सभी सदस्यों में एकता होना अति आवश्यक है। क्या है? अति आवश्यक। नौवां क्या है? सीमित क्षेत्र। क्या है? सीमित क्षेत्र। कैसा सीमित क्षेत्र? बहुत बड़ा क्षेत्र विस्तार करके संगठन नहीं बनाना है, अपने सीमित क्षेत्र में हमें संगठन बनाना है। क्या करना है? अपने सीमित क्षेत्र में बनाना है, ठीक है। बहुत बड़े क्षेत्र को नहीं ले लेना है हमें, 10-15 लोग 20 लोग को मिलकर एक संगठन बनाना है, ठीक है। 200 आदमी, 300 आदमी, ऐसा विस्तृत क्षेत्र नहीं, सीमित क्षेत्र में हमें अपना संगठन बनाना है। संगठन मतलब सहकारिता, सहकारी समिति, ठीक है। 10वां है सेवा का भाव। 10वां क्या हो? सेवा का भाव। आपस में सब सेवा के भाव में, ठीक है। अध्यक्ष ना सोचे कि मैं अध्यक्ष हूँ, बाकी लोग, आप लोग सदस्य हो तो आप लोग कार्य करो और मैं ना करूं, ऐसा ना हो, ठीक है। सब बराबर हो, सब में सेवा का भाव हो। क्या हो? ठीक है। किसी को सहायता चाहिए, मान लो 15 सदस्य हैं, इसमें से किसी एक सदस्य को कुछ ज्यादा पैसा चाहिए किसी कारण से, ठीक है। तो वो 15 सदस्य में से 14 जो सदस्य हैं वो क्या होगा? थोड़ा थोड़ा कम पैसा ले लेंगे एक बार, ये वापस कर देगा उसको बाद में, अभी जरूरत है तो इसको दे दिया जाए थोड़ा पैसा, ठीक है। मान लो कुछ कार्य कर रहे हैं, दूध समिति है, कहीं कोई कार्य है जिसमें सभी सदस्यों की जरूरत है, एक सदस्य नहीं पहुंच पाया तो उसका कार्य भी इन लोग मिलजुल के कर ले, बाकी सदस्य। तो ये क्या है? सेवा का, क्या है? सेवा का भाव। संगठन बनाने के लिए चरण आगे हम पढ़ेंगे दूसरे क्लास में कि हम सहकारी संगठन, सहकारिता का सिद्धांत पढ़ लिए कि क्या क्या होना चाहिए उस संगठन में, संगठन कैसे बनाना है उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार रिपीट करें इतना को, क्या पढ़े हैं आप लोग? सहकारिता का सिद्धांत। सहकारिता का सिद्धांत मतलब, सहकारिता मतलब होता है ऐसा संगठन या ऐसा समूह जिसमें एक ही इच्छा वाले, चाहे वो कोई सा भी इच्छा हो, एक ही समान आवश्यकता वाले लोग मिल करके एक समूह बनाए, वही सहकारिता कहलाता है। समझ आ गया? इसके 10 सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत हैं? 10 सिद्धांत है। कितने सिद्धांत है? 10। पहला सिद्धांत क्या है? पहला है समानता। पहला सिद्धांत क्या है? समानता। क्या बोले? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, ठीक है। 10 सिद्धांत है, उसमें से पहला सिद्धांत है समानता का सिद्धांत। किसका सिद्धांत है?
समांतर सिद्धांत। समानता यानी सबका समान अधिकार हो, क्या हो, सबका समान अधिकार हो, प्रति व्यक्ति को एक ही वोट देने का अधिकार हो, क्या हो, प्रति व्यक्ति को एक ही वोट देने का अधिकार हो, एक व्यक्ति एक वोट। मैं अध्यक्ष हूं, मैं 2 वोट दे सकता दूंगा ऐसा नहीं है। मेरे पास मैं ज्यादा साधन लगाया हूं, ठीक है, तो मैं ज्यादा वोट दूंगा ऐसा नहीं हो। निस्वार्थता, लाभ कमाने का स्वार्थ ना हो, अधिक लाभ अन्य से। 10 सदस्य है, 10 सदस्य अच्छे से रहे, 10 सदस्य समान लाभ कमाए, समान हानि उठाए, नहीं हानि बाकी लोग उठाएंगे, लाभ मैं कमाऊंगा, ऐसा स्वार्थ की भावना ना हो। ऐच्छिक सदस्यता, किसी को जबरदस्ती फोर्सफुल्ली किसी को क्या नहीं करना है, सदस्य नहीं बनाना है, उसकी इच्छा रहेगा तो उसको हम लोग अपने समूह में सदस्य बना लेंगे। सहयोग की भावना हो, क्या की भावना हो, सहयोग की भावना। लोकतांत्रिक आधार होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए उस संगठन में, किसी का राजतंत्र, किसी का बड़ा पद है तो मेरे हिसाब से चलेगा ऐसा नहीं। लोकतंत्र में सबकी सुनी जाती है, सबकी सुनना भी चाहिए। संतुष्टि, जितना लाभ मिलता है उतना में संतुष्ट होना चाहिए, नहीं मैं अधिक कार्य किया हूं, मेरे को अधिक लाभ दो, अधिक धन दो, ऐसा ना। मितव्ययिता, मित्रता पूर्ण भाव रखना है सभी सदस्यों के प्रति, ठीक है, किसी से लड़ाई झगड़ा, द्वेष, ईर्ष्या की भावना नहीं रखना। सभी में एकता होना चाहिए, तभी संगठन या समूह अच्छे से कार्य कर सकता है, अधिक लाभ कमा सकता है। सीमित क्षेत्र में रखना है, हमारे संगठन समूह को क्या रखना है, सीमित क्षेत्र में। कैसे सीमित क्षेत्र में, गांव तक, अब गांव में अगर समूह बनाया तो गांव तक, वार्ड में बना रहे हैं तो वार्ड तक, ठीक है, या अपने कॉलोनी में बना रहे हैं तो अपने कॉलोनी तक, ठीक है, मान लो शहर में बनाते हैं कोई समूह, तो ज्यादा विस्तृत क्षेत्र में इसे फैलाने की कोशिश नहीं करना है। आपस में सभी में सेवा का भाव हो, क्या हो, सेवा, आपस में सब सेवा करें, सेवा की भाव होना चाहिए, ठीक है। अगर सेवा का भाव नहीं रहेगा तो ये एकता, ठीक है, सेवा नहीं रहेगा तो एकता नहीं रहेगा, ठीक है, मितव्ययिता नहीं रहेगा, सहयोग नहीं रहेगा, निस्वार्थता नहीं रहेगा, फिर समूह ही नहीं रहेगा। अगर ये सब चीज नहीं है किसी समूह में तो वो समूह आगे नहीं बढ़ सकते, ये सिद्धांत है। सिद्धांत मतलब समझते हो क्या होता है सिद्धांत मतलब, सूत्र रहता है, सूत्र, ठीक है, आधार। सिद्धांत मतलब इसका आधार है, समूह का आधार क्या है, यही सब चीज है, ठीक है। 10 आधार है समूह के, क्या आधार है, समानता, निस्वार्थता, ऐच्छिक सदस्यता, सहयोग, लोकतंत्रीय आधार, संतुष्टि, मितव्ययिता, एकता, सीमित क्षेत्र और सेवा का भाव, ये सब आधार है हमारे समूह के, ठीक है। समझ आ गया, कोई डाउट पूछ सकते हो, कोई डाउट हो तो देख लो एक बार, नहीं है